नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एमए, एमकॉम, बीएससी एजी, एमएससी एजी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक और बीलिस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एमलिस, ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पीजीडीसीए, एमसीए, डीएलएड वगैरह करना चाहते हैं, बीसीए, एमबीए करना चाहते हैं तो वे विद्यार्थी अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। 17 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और इन विद्यार्थियों की परीक्षा अगले महीने ही हो जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट थी पहले 10 तारीख थी, एक हफ्ते के लिए लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो जो विद्यार्थी अपना 1 साल बचाना चाहते हो वो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये 2 नंबर दिए हुए हैं 6393300364। अगला एक और नंबर है 77528530 और 25। यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप लोग इनसे बात कर सकते हैं और आगे की जानकारी यही आप लोग देंगे। आप लोग दें किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या चीज़ें होंगी। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। और लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग की हुई औपचारिक बैठक, कोई निर्णय नहीं हुआ, नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार है। चर्चाएं शुरू हैं, चर्चाएं तो कई तरीके की हो रही हैं। यहाँ पर उन चर्चाओं के बारे में लिखा भी है, नीचे लिखा अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी का कारण यह भी रहा चर्चा की पूर्व में लिए गए आवेदनों में से कोई भी योग्य आवेदक नहीं आया, माने कि कोई भी योग्य नहीं मिला और अध्यक्ष पद के लिए अब दोबारा विज्ञापन जारी होगा। जितने भी लोगों ने आवेदन किया था 62-63, उसमें से कोई भी सरकार को पसंद नहीं आया। और यहाँ पर जो कल मीटिंग हुई थी, चूंकि प्रत्येक मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग है उसकी नियमावली में, और कल जो मीटिंग हुई तो उसमें कोई किसी भी चीज़ पर कोई निर्णय नहीं हुआ। परीक्षा, टेट वगैरह, टीजीटी वगैरह कुछ भी नहीं, ये लोग कुछ नहीं किए। लिखा नीचे उसके बारे में और लिखा है कि केवल संविदा कर्मचारियों के वेतन और भर्ती, उन्हीं की भर्ती, संविदा कर्मचारियों की वेतन, भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी, टीजीटी पर जैसे बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई, नीचे लिखा हुआ है। और आप लोग समझ सकते हैं कि अब इस आयोग का क्या होगा और आप लोगों का क्या होगा। यहाँ पर आगे और भी जानकारी दी गई है चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के। जैसे लिखा है उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। देखिए, जब समाचार पत्र ऐसा लिखा करे तो समझ जाइए कि उसका उल्टा ही होगा। जल्द का मतलब होता है और देरी, और जल्द क्यों उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि इसके लिए अब एक नई नियमावली बनेगी, उसके बाद में अब जो है भर्ती होगी, इसलिए जल्दी नियुक्ति होगी और इसकी वजह से चीज़ें फंसी थी। ये इनके कहने का मतलब है। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक बात और बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ये आज ही की है, इसलिए मैंने इसका इस तरीके का स्क्रीनशॉट लिया था ताकि आप लोग डेट भी देख सकें। ये देखिए, यहाँ पर ये ऊपर लिखा है, ये 12 नवंबर आज की डेट है और नीचे यहाँ पर ये लिखा उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चयन प्रक्रिया है, जो योग्यता है चेयरमैन की, उसमें अब बदलाव किया जा रहा है। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलेगा। इसके लिए आयोग के अध्यक्ष पद पर चयन के लिए पात्रता को विस्तारित किया गया है। हालांकि इसको लेकर के पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी जब ये प्रस्ताव बना था। लिखा है अब राज्य सरकार में प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष पद पर होने, जैसे प्रमुख सचिव हो गए, डीजीपी हो गए, उसके समकक्ष इस पद पर रह चुके व्यक्ति को भी अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को यानी कि कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई और इस पद पर एक वरिष्ठ और पूर्व आईपीएस अधिकारी को लाए जाने की चर्चा है। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे? सबसे पहले इन्हीं की चर्चा थी, जो पूर्व आईपीएस की जो बात हो रही है, ठीक है। और नीचे लिखा है अब यह शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश कहलाएगा, संशोधित अध्यादेश। अब इसमें संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष धारण किया हो के स्थान पर राज्य सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद का राव प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। तो इस बदलाव के बाद अब विज्ञापन फिर से निकलेगा, फिर से अब आवेदन आएंगे और जो परंपरा है 2 महीने लगने की, और तो वो चीज़ें होंगी।
चलिए, चेयरमैन आए चाहे ना आए, मगर ये अनिवार्य हो जाएगा निश्चित रूप से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा, प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य कराएंगे वंदे मातरम। योगी, ये विश्वास है कि ये चीज़ें तुरंत लागू हो जाएंगी। चलिए, अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, खासतौर से गवर्नमेंट जॉब की किसी की भी, यूपीएससी यूपीपीएससी, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को मैं सभी छात्रों से कहता हूं कि आप लोग पहले ही लाइक कर दिया करें और थोड़ा सा इत्मीनान से वीडियो को देखा करिए, थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं, नहीं तो बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं वगैरह हैं वो छूट जाती हैं। लिखा, शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार, कोर्ट। कल ही मैंने इसको लेकर के वीडियो बना दिया था, परसों मैंने वीडियो बना दिया था, कल तो ऑर्डर जब अपलोड हुआ था तब वीडियो मैंने बनाया था। उसके पहले जब कोर्ट में बहस के समय जब आर्गूमेंट हुए थे और जब चीज़ें निकल करके आई थी कि जज साहब ऐसा बोल रहे हैं, तब भी मैंने वीडियो बना दिया था। 2 दिन बाद ये न्यूज़ समाचार पत्रों में आई है। और ये वीडियो मैंने बनाया था 10 तारीख को एलटी ग्रेड को लेकर, के। यहाँ पर डेट आप लोग देख भी सकते हैं, 10 नवंबर की डेट है। और एलटी ग्रेड में ओवर एज छात्रों को मौका, दोबारा आवेदन का आदेश होगा, क्या चीज़ें होंगी, मैंने सारी चीज़ें बताई थी। और इसके बाद में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, ये आपने देखा होगा 15 घंटे पहले जब ये ऑर्डर अपलोड हुआ था, तो उसी के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। बाकी तो मैंने चीज़ें बताई दी हैं। कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कोर्ट ने कहा है। लिखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका पर दिया। याचिकों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी। याचिका अधिवक्ता ने दलील दी है कि एलटी शिक्षक भर्ती 2018 के बाद अब 2025 में निकाली गई है। कोविड के चलते लगभग 8 साल बाद भर्ती की जा रही है। इस देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र अधिक हो गई है, ऐसे में उन्हें आयु की छूट दी जाए। सरकार ने इससे पहले भी कई भर्तियों में छूट दी है और कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद याचियों को प्रत्यावेदन देने व पदाधिकारी को यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। किसके बारे में? आप जल्द से जल्द निर्णय लें। डीएलएड विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया है। ये भी पुरानी न्यूज है, आ जाए। बिहार के एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दी गई है, तो वो तो देखा जाएगा 14 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन से जो मुद्दे हैं, किस पर विश्वास किया पब्लिक ने। पेपर में आज आया है आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। लिखा है, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी। और यहाँ पर इस समय पूरे प्रदेश में जितने भी जनपद हैं सब जगह आंगनवाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती हो रही है। अलग अलग जिलों से विज्ञापन निकल रहे हैं, आप लोग जाकर के अपने अपने ज़िले में पता करते रहें, मेरा चैनल देखते रहें। मैं जब भी कोई नई भर्ती वेबसाइट पर अपलोड होगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। देखिए, प्रत्येक तरह के लोग रहते हैं, किसी को मैंने पहले भी बताया था, किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को बाबू बनना है, किसी को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनना है, किसी को कोई और जॉब चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं और इस चैनल के द्वारा सभी जो जानकारियां हैं वो ऑथेंटिक रूप से प्रदान की जाती हैं। जैसे यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें 2 प्रकार के पद हैं, एक है आंगनबाड़ी सहायिका और एक है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। तो यहाँ पर ये कार्यकर्त्री के पद हैं, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पद हैं, माफ़ कीजिएगा। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का जो विवरण है वो दिया गया है। ये नीचे देखेंगे तो ये आंगनबाड़ी सहायिका के बारे में जानकारी दी गई है। 1407 पदों पर ये आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती होगी। और ये देखिए, जनरल के 703 पद हैं, ओबीसी के 372 पद हैं, अनुसूचित जाति के 313 पद हैं और ऊपर यहाँ पर ये कार्यकर्त्री के पद ये दिए हुए हैं, 12 पद हैं। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, आंगनवाड़ी-भर्ती.in। यहाँ से जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि कार्यकर्त्री सहायिका पद हेतु न्यूनतम आयु 18 से 35 साल है। आवेदिका जो है उसी ग्राम की निवासिनी होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं, गरीबी रेखा से नीचे वाली जो महिलाएं हैं उनको वरीयता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर 2025 है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार में कि किन किन जिलों से भर्तियाँ आ गई है। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इन जहाँ जहाँ से भी भर्तियाँ निकली हैं सबके नोटिफिकेशन जो है डाल दूंगा, तो आप लोग उसका विस्तृत अध्ययन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वेबसाइट है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वाली और इस वेबसाइट में आप यहाँ से शुरू करिए। ये वाला जो है भापुड़ से निकली है, अमरोहा से निकली है, ललितपुर से निकली है, प्रतापगढ़ से भर्ती निकली, सिद्धार्थनगर से निकली है और रैया से आंगनबाड़ी भर्ती निकली है, गोंडा से निकली है, देवरिया से निकली है, बागपत से निकली है, सीतापुर से आ गई है, लखीमपुर से आ गई है। इसकी भी लास्ट डेट 1 दिसंबर है। ज़्यादातर की जो डेट है वो
30 या 1 दिसंबर है, 30 नवंबर है या 1 दिसंबर है। और अभी लगभग सभी ज़िलों में आवेदन की जो लास्ट डेट है, क्योंकि 6 नवंबर से ही ज़्यादातर में शुरू हुआ है। 6 नवंबर किसी में, 8 नवंबर किसी में, 10 नवंबर। ये गाज़ियाबाद से भी वैकेंसी आ गई है, ये इस लाइन की हो गई। और उसके बाद में अब यहाँ देख लीजिए, ललितपुर में आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती आ गई है। ये कार्यकर्त्री नहीं है, ये सहायिका है। और ये शामली से भी सहायिका की भर्ती आ गई है। ये सीतापुर की सहायिका से भर्ती आ गई है, सहायिका की भर्ती आ गई है। प्रतापगढ़ से भी सहायिका की भर्ती आ गई है। ये देख लीजिए, प्रतापगढ़ का मैं खोल देता हूँ इस तरीके से, आप खोल करके देख भी सकते हैं। 1274 हजार पदों पर लगभग हर जिले से वैकेंसी निकली है सहायिका की। सहायिका की वैकेंसी में पद ज़्यादा हैं, तो बता दीजिए आपके अगल बगल कोई रहता हो बेचारा मजबूर, कोई हो महिला समाज सेवा करना चाहती हो, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, जिनको करना है उनको बता दीजिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, किसी का कल्याण हो जाएगा। और इसी तरीके से देवरिया से निकली है सहायिका की भर्ती। देवरिया का देखना है क्या? देवरिया का भी देख लीजिएगा। देवरिया के देखना है, 219 से पिछड़ा टोटल 802 पद है देवरिया से सहायिका, आंगनवाड़ी सहायिका के। यहाँ पर ये योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी है। 18 से 35 के बीच की जो है वो आवेदन करेंगी महिला पात्र। और न्यूनतम योग्यता इसमें दोनों की इंटरमीडिएट है, ये देखिए, चाहे सहायिका हो और चाहे वो कार्यकर्त्री हो। इसके बाद में ये गाजियाबाद से भी निकली है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सहायिका की भर्ती। गाजियाबाद का देख लीजिए, ये यहाँ पर ज़्यादा पद नहीं है, ये देख सकते हैं, आंगनवाड़ी सहायिका के पद हैं। तो लगभग 450 के आसपास पद हैं, ऐसी बात भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस किस एरिया से हैं उनका वहाँ पर विवरण दिया हुआ है। ये सब मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो जाइए टेलीग्राम चैनल को देखिए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। बस्ती से भी आई है सहायिका की भर्ती, और बिजनौर से भी आई है, औरैया से भी आ चुकी है। औरैया में देख लीजिए 728 है, 728 पदों पर ही भर्ती होगी। ये देखिए आप लोग, कहाँ से? औरैया से। तो कहीं पर 700, कहीं पर 1000, कहीं पर 1200, कहीं पर 1400, इस तरीके से वैकेंसी निकली है सहायिका की। वन रक्षक भर्ती की उत्तर कुंजी तो पहले ही जारी हो गई थी, उस पर आपत्ति के लिए भी कल एक नोटिस जारी हुई है। तो जिन विद्यार्थियों को आंसर में कोई दिक्कत हो तो वो लोग आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। यूपीएससी, यूपी से जो भर्तियाँ आने वाली हैं इस साल या ये इस साल तो बहुत कम उम्मीद है, अब अगले साल ही आएंगे ज़्यादातर यूपीएससी से, यूपी से आ सकती हैं। तो उसको लेकर के मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोपहर तक, तो आप लोग देखिएगा। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।